नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, आज हम लोग बिहार पुलिस के लिए इतिहास का यानी जीके का एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिस टॉपिक का नाम है आपका हर्यक वंश और शिशुनाग वंश से संबंधित आपके एग्जाम में कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आप बिंबिसार के बारे में, अजातशत्रु के बारे में, उदयन के बारे में, कलाशोक के बारे में, इन सभी के बारे में नाम तो जरूर सुना होगा। इनसे संबंधित आपके एग्जाम में कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं, उन्हीं सभी प्रश्नों का कलेक्शन करके लाए हैं। इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। एकदम आपको जो है क्रीम क्वेश्चन दिया जाता है, यानी कि जो भी टॉपिक रहता है उससे उसी क्वेश्चन को लिखा जाता है जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है तथा पूछे जाने की संभावना रहती है। इसलिए अगर इस क्लास से जुड़े हैं, मतलब इस चैनल के साथ आप जुड़े हैं, तो समझिए बिहार पुलिस में आपका रिजल्ट होने की संभावना ज़्यादा है, क्योंकि हम टॉपिक वाइज पढ़ा रहे हैं। टॉपिक वाइज आपको 100 से 110 क्लास जरूर देंगे। निफिक्र रहिए, साइंस भी चालू करेंगे, हिंदी भी, मैथ भी चालू करेंगे। एकदम आराम से जिस तरह से पढ़ा रहे हैं पढ़ते चलिए। प्ले लिस्ट में आपका सभी वीडियो को ऐड करते जा रहे हैं। लिखा होगा बिहार पुलिस री एग्जाम 2024। कुछ लोगों का कमेंट ये रहा है कि सर केवल हम आपके चैनल से पढ़ते हैं, रिजल्ट होगा कि नहीं। देखिए, रिजल्ट जो निर्भर होता है वो टीचर के साथ साथ आपके मेहनत पर भी निर्भर होता है। मान लीजिए हम टॉपिक वाइज तो पढ़ा रहे हैं, टॉपिक भी बता रहे हैं, आपको भी मल्टीपल चूज क्वेश्चन MCQ बनाना पड़ेगा, तभी रिजल्ट होगा। साथ में आपको मेहनत भी करना होगा, तब आपका रिजल्ट होगा। इसलिए मेरे क्लास के साथ में आप लोग को क्या करना है, अपना से भी मेहनत करते रहना है। हम आपका सिलेबस 100% पूरा कंप्लीट कराएंगे। कोई बिहार पुलिस का पहला बार नहीं पढ़ा रहे, इसके पहले भी आपका 2 मंथ में सिलेबस कंप्लीट कराए थे। हमको मालूम है किस स्पीड से चलना है, कब तक सिलेबस को पूर्ण कराना है। इसलिए आप सब निफिक्र होकर पढ़िए। आप सबका कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट कीजिए। अभी बहुत कम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन यही सब मेन क्लास होता है। अंतिम समय में केवल VVI क्वेश्चन पढ़ने से रिजल्ट नहीं होगा। अभी जो अगर आप टॉपिक वाइज क्लास पढ़िएगा, यही टॉपिक वाइज क्लास आपका रिजल्ट दिलाएगा। इसलिए आप सभी जितने भी लोग पढ़ रहे हैं, उतना लोग 10 से 12 मिनट का क्लास रहता है, उतना देर में बहुत कुछ मिलता है। हम चाहेंगे तो अगर इस क्लास को पेन से लिखकर पढ़ाना चालू कर दें तो 40 से 45 मिनट या 1 घंटा लगेगा, लेकिन हम चाहते हैं कि आपके समय को बचाएं, बोर्ड पर लिखें ताकि आपका समय कम लगे। ठीक, मैथ जो है उसको पेन से ही लिखकर बनाकर ही समझाएंगे। चलिए अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो भी प्रॉब्लम है कमेंट कीजिए, अगले वीडियो में बताने की कोशिश करेंगे। क्लास हम डेली लाते हैं। कुछ लोग बोलते हैं सर क्लास डेली, क्लास आपका सोमवार से लेकर शनिवार तक शाम में 6 से 7 के बीच में डेली आता है। आप भले नहीं देखते हैं, आप YouTube पर वीडियो देखते हैं तो नोटिफिकेशन आप इस चैनल का ऑन रखिए, तभी आपके पास नोटिस पहुंचेगा। चलिए अब एक एक करके क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। पहला है कि हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे, तो बोलिएगा कि बिंबिसार जो थे वो हर्यक वंश के संस्थापक थे। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार थे। बिंबिसार की राजधानी कहाँ थी, तो उन्होंने अपना राजधानी राजगृह किया या गिरिब्रज बोलिए। ठीक, अगला क्वेश्चन है मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसको बोला जाता है, बिंबिसार को ही बोला जाता है। यानी मगध साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक पूछे तो बोलिएगा कि बिंबिसार होगा। बिंबिसार जो है वो कौन से धर्म का अनुयायी था, तो उन्होंने बौद्ध धर्म को मानता था। यानी कि जब आप प्राचीन काल में जाइएगा तो 2 धर्म बहुत मतलब प्रमुख था। एक था आपका बौद्ध धर्म, दूसरा था जैन धर्म। यानी उस टाइम में जितने भी राजा महाराजा होते थे, बाप बौद्ध धर्म को मानता था तो बेटा जैन धर्म को मानने लगता। यानी 2 धर्म ही प्रमुख रूप से था। ठीक, अभी के समय में लोगों ने धर्म के प्रति नफरत फैलाता। कोई धर्म खराब नहीं है, सभी धर्म अच्छे हैं। आप जिस धर्म को मानते हैं अपने धर्म के प्रति निष्ठा रखने चाहिए। दूसरे के धर्म को कभी भी गलत नहीं समझना चाहिए। अपना धर्म अच्छा है, बात सही है, लेकिन ये नहीं कि दूसरे का धर्म खराब है। अगला क्वेश्चन है बिंबिसार की हत्या किसने किया, उसका पुत्र जो है अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या कर दी। देखिए उस टाइम में ऐसा लालच था सत्ता का कि अपने पिता की हत्या करके अजातशत्रु ने
राजगद्दी पर बैठ गया, यानी बिंबिसार की हत्या कौन करता है? उसका बेटा ही उसकी हत्या कर देता है। अजातशत्रु कौन सा धर्म का अनुयायी था? जैन धर्म। देखिए बाप यहाँ पर बौद्ध धर्म को अपनाए, बेटा उसका किस धर्म को अपना रहा है? जैन धर्म को अपनाने का काम किया। प्रथम बौद्ध संगति जो है अजातशत्रु के समय में ही होता है। कहाँ पे? राजगीर में। 4 ठो बौद्ध संगति हुआ। पहला बौद्ध संगति आपका राजगीर में हुआ, दूसरा बौद्ध संगति आपका वैशाली में हुआ, तीसरा बौद्ध संगति आपका पाटलिपुत्र में होता है, चौथा बौद्ध संगति आपका जम्मू कश्मीर में होता है। और प्रथम जो बौद्ध संगति वो किसके समय में होता है? अजातशत्रु के। दूसरा बौद्ध संगति आपका कालाशोक के समय में होता है, तीसरा बौद्ध संगति आपका अशोक के समय में होता है, चौथा बौद्ध संगति जो है कनिष्क के समय में होता है। अजातशत्रु की हत्या किसने किया? उसका पुत्र उदयन किया। देखिए एक बात बोला जाता है, जैसा बोइएगा वैसे ही काटिएगा। अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या करके गद्दी पर बैठा, ठीक उसी तरह से अजातशत्रु का पुत्र उदयन जो था, उन्होंने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या करके उनसे गद्दी को छीन लिया। उदयन आपकी राजधानी कहाँ बनाता है? पाटलिपुत्र किया। राजगिरी से राजधानी को कहाँ हस्तांतरित कर लिया? पाटलिपुत्र में ला लिया। अगला क्वेश्चन है, पुराणों एवं जैन ग्रंथों के अनुसार पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किया। यानी पुराण और जैनों का जो ग्रंथ है उसके अनुसार, देखिए बहुत से ग्रंथ उस टाइम तो बहुत से ग्रंथ को ही माना जाता था, उन सभी ग्रंथों के अनुसार पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, उदयन जैन धर्म को मानता था। उदयन कौन से धर्म के अनुयायी था? उदयन जो आपका है वो जैन धर्म को मानता था। हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक था। क्वेश्चन पूछे कि हर्यक वंश के प्रथम शासक यानी संस्थापक कौन था? तो बिंबिसार था। और हर्यक वंश के अंतिम शासक पूछे तो नागदशक जो आपका है वो हर्यक वंश का अंतिम शासक था। नागदशक की हत्या उसके मंत्री शिशुनाग ने किया। यानी नागदशक जो था हर्यक वंश का अंतिम शासक, उसकी हत्या किसने किया? तो उसका मंत्री ही शिशुनाग ने उसका हत्या कर दिया, और हत्या करके क्या किया? शिशुनाग वंश की स्थापना कर दिया। शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था आपका? तो शिशुनाग हुआ। कौन हुआ? शिशुनाग हुआ। शिशुनाग की राजधानी कहाँ थी? तो उन्होंने अपनी राजधानी को कहाँ कर दिया? वैशाली में कर दिया। ठीक। शिशुनाग के पुत्र कौन हुआ? कालाशोक। ठीक। शिशुनाग का पुत्र कौन होता है? कालाशोक। और कालाशोक ने अपनी राजधानी वैशाली से पुनः पाटलिपुत्र लाया, और कालाशोक के समय में ही द्वितीय बौद्ध संगति कराई जाती है। द्वितीय बौद्ध संगति किसके समय में होती है? कालाशोक के समय में होती है। प्रथम बौद्ध संगति किसके समय में होती है? आपका अजातशत्रु के। उसके बाद पूछे कि तृतीय बौद्ध संगति किसके समय में होती है? तो अशोक के समय में होती है। चौथा बौद्ध संगति कनिष्क के समय। बाणभट्ट के लेखक कौन थे? हर्षचरित। देखिए ये आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन हर्यक वंश और शिशुनाग वंश से संबंधित था। एकदम इससे एक न एक प्रश्न पूछ ही जाता है, इसलिए आपको शॉर्ट मतलब इतने अच्छे ढंग से कंटेंट दे रहे हैं। बस इस चैनल के साथ बने रहिए। बिहार पुलिस री एग्जाम में जितना वीडियो है सबको देखते चलिए, 100% रिजल्ट होगा आपका। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और कोई प्रश्न है तो मेरे भाई कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। आज के क्लास के लिए मेरे भाई आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आपसे मिलते हैं कल अगले क्लास के साथ।